So hi guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video I'm going to talk about teenage relationships, or you can say school time relationships. इसके बारे में मैं बात करूँगी पूरे वीडियो में because I feel that ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ही common है but nobody talks about it much. Like मेरे साथ भी हुआ है ये चीज़ and I feel that I should talk about it on my YouTube channel, and जिससे भी ये वीडियो मिलेगा एटलीस्ट उसे तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है in these type of situations, because I think people are not aware like what happens जब आप एक teenage वाले relationship में आते हो. So yeah, see, school time relationships मतलब वो teenage relationships होता है ना जो like class 6, 7, 8 से class 12 तक चलता है. Because see, teenagers nowadays they do come in relationship when they are like in class 6, 7. ये तो जब मैं ही class 6, 7 में थी तब से ही चलता आ रहा है. So अभी भी है ही. अभी तो class 6 भी नहीं, अब तो लोग class 4, 5 में ही आ जाते हैं. So उस पर हम नहीं जाते. तो the thing is that I'm not saying that teenage relationship they don't work. They do work but success rate बहुत कम है. Success rate से what do I mean? मतलब कि उस relationship का marriage तक last करना is like very like next to impossible. Means it's not like impossible, but yeah, it can happen. Very less chances, you can say, very less. बहुत कम relationships है जिसे हम कह सकते हैं कि वो लास्ट में मैरिज हो जाता है दोनों का, तो वो लोग खुश रहते हैं. बट अदर देन दैट जितने बाकी रिलेशनशिप्स लाइक 90% ऑफ द रिलेशनशिप्स आर लाइक टॉक्सिक एंड बहुत ही गंदा हो जाता है. टॉक्सिसिटी फेस करता है. टॉक्सिसिटी इन अ वे चीटिंग हो जाएगा, आल बाल सब हो जाएगा. मतलब मुझे तो बोलने में भी वो हो रहा है. मैं भी यहाँ पे हंस के ना इस टॉपिक का सेंसिटिविटी कम नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज आई नो कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही सीरियस चीज़ है जो लाइक इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ अलॉट. बट मैं जिस तरह से अपने वर्ड्स को प्रेजेंट कर रही हूँ ना, उस पर मुझे बहुत हंसी आ गई. तो वॉट एवर, तो वही है कि सक्सेस रेट बहुत कम है. तो 90% ऑफ द रिलेशनशिप्स आर लाइक वेरी टॉक्सिक, बहुत इमेच्योर, बहुत कुछ आल बाल भूसरा हो जाएगा जिससे कि आपको बहुत तकलीफ होगा. एंड द रेस्ट इन आर द वंस जो रह जाता है. तो अगर आप बहुत खुश नसीब हो तो वो चल सकता है. अदर देन दैट एक आपका जो रेस्ट 90% है ना, जिसको मैं कंसिडर कर रही हूँ, वो आपको ना ट्रॉमा ही देगा. ठीक है. एंड वो 10% जिसका मैंने बात बोला जो मैरिज तक जाएगा, वो वैसा है जो बाय लक या कह लो बाय डेस्टिनी दैट पर्सन इज मेंट फॉर यू, तो आपका शादी हो गया, उस कैटेगरी में आता है. वरना लाइक 90% ऑफ द रिलेशनशिप्स जो है हमारा स्कूल लाइफ का रिलेशनशिप्स, वो आपको ट्रॉमा ही देगा, प्रॉब्लम्स देगा एंड स्ट्रेस देगा. ठीक है कि या तो बहुत गंदा आपका कटता है, या तो इतना टॉक्सिक हो जाता है दैट इट्स वेरी हार्ड टू इवन सर्वाइव इन दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. एंड लास्ट में वही चीज़ें जाके किसी का मेंटल हेल्थ अफेक्ट कर देता है एंड उनको एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसा प्रॉब्लम्स फेस होने लगता है. सो दैट इज़ अ थिंग. अभी मैं बताऊंगी कि वो जो नहीं वर्क कर पाता है टीनेज के टाइम में, वो क्यों नहीं वर्क कर पाता है. लाइक इट्स नॉट एंटायरली अबाउट मेच्योरिटी, बट या अब आदमी भी ख़राब होता है, झूठ नहीं हम बोले तो. लेट मी पुट माई लिप ग्लॉस फर्स्ट एंड देन आई विल स्टार्ट. क्या होता है 90% रिलेशनशिप में कि फर्स्ट थिंग, या तो बंदा ही चीटर है. बंदा चीटर है, आपको बंदा बंदी वॉट एवर जो भी है, तो वो ही चीटर निकल जाता है. चीटर निकल जाता है ना, तब आप बहुत गंदे तरह से चीट हो जाते हो. और अब जब आपका चीट हो जाता है तो व्हाट हैपन्स, बहुत टाइम तक आपको पता ही नहीं रहता है कि आप चीट हो रहे हो. राइट. इतने टाइम से आप अंधेरे में थे वाला सिचुएशन हो जाता है. तो वो चीज़ और हर्ट करता है कि भाई इतने टाइम से तो मुझे पता ही नहीं कि मैं चीट हो रहा हूँ. आया तो वो चीज़ और इफेक्ट करता है. मतलब स्कूल लाइफ का जो भी आपका पार्टनर है, या तो वो एकदम भयंकर लेवल वाला मैनिपुलेटर, गैसलाइटर निकल सकता है. आया नाउ ये भयंकर मैनिपुलेटर्स एंड गैसलाइटर्स आपके चीटर भी निकल सकते हैं. और अगर ये चीटर नहीं है देन ये चीज़ें आपको कहाँ देखने मिलेगा? झगड़े में देखने मिलेगा. तो जब झगड़ा होगा या आर्ग्यूमेंट होगा तो ये लोग अपना चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको मैनिपुलेट, गैसलाइट करके ऐसा फील करा देंगे कि नहीं आपका ही गलती है. ठीक है. तो फिर ये एक फॉल्स स्टोरी बना देंगे. फॉल्स स्टोरी से व्हाट डू आई मीन कि ऐसे ही एक मन ग्रहत वॉट एवर इट इज़, मन
जो भी है, फॉल्स स्टोरी बनाएंगे आपको, और फॉल्स स्टोरी बनाने के बाद ईदर दे विल ट्राई टू गेन सिंपैथी फ्रॉम यू, या फिर फॉल्स स्टोरी बना के ये दिखाना चाहेंगे कि उनका तो गलती है ही नहीं, तो गलती था उसको वो हाइड करेंगे, ठीक है। ये होते हैं दूसरे तरह के लोग जो मैंने आपको बताया। तो कुछ गंवार लोग फिर ऐसे भी आते हैं जो लाइक 20-24 घंटे आपको घोस्ट करेंगे, ठीक है, घोस्ट ही कर देंगे, जैसे ही झगड़ा हुआ घोस्ट, गायब, एकदम गायब ही हो जाएंगे। या तो कुछ दिनों बाद आएंगे या फिर एक दिन बाद आएंगे, 20 घंटे बाद या एक दिन बाद आएंगे। ये सब चीज़ करने से आपको ही तकलीफ होगा। कैसे होगा तकलीफ? फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ओवर थिंकिंग करने लगोगे, एंड सपोज यही चीज़ अगर हर दिन चल रहा है, कि मतलब झगड़ा हो जा रहा है। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो हर दिन झगड़ा जब होगा तो हर दिन वो आपको घोस्ट करेगा। हर दिन घोस्ट करेगा या फिर बुरे से बिहेव कर देगा, तो आप ओवर थिंकिंग करोगे। और अगर हर दिन के बेसिस पे अगर आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे तब आप एक तरह से उस चीज़ का विक्टिम हो जाओगे। ओवर थिंकिंग बोलते हैं ना, ओवर थिंकिंग लूप। आप इतना डीपली ओवर थिंक करने लगोगे चीज़ों को कि आपका वो ना एंग्जाइटी क्रिएट कर देगा। एंग्जाइटी एज अ मेंटल हेल्थ इशू क्रिएट कर देगा, क्योंकि आप जब डीपली ओवर थिंक कर रहे हो तो आपका लास्ट में एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसलिए आई सजेस्ट कि आप ऐसे रिलेशनशिप में मत रहो जहाँ पे आपको बहुत ओवर थिंकिंग करना पड़ता है, क्योंकि एक बार ओवर थिंकिंग मतलब क्या, यू आर इन्वाइटिंग एंग्जाइटी, कि आओ एंग्जाइटी, मुझे एंग्जाइटी करवाओ, अपने से तुम्हें बुला रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर से वो फीलिंग दो, ओवर थिंकिंग वाला और वो बेचैनी वाला फीलिंग। तो इट्स लाइक दैट। और जितने भी टाइम ये आदमी गायब है, फॉर एग्जांपल 20 आवर्स गायब है, वो एक दिन गायब है, एक हफ्ते गायब है, एक महीने गायब है, एक साल गायब है, कुछ ज़्यादा दूर चली गई मैं, कोई बात नहीं। तो ये जितने भी टाइम के लिए गायब है ना, उतने टाइम के लिए क्या होगा कि आपका उतना टाइम वेस्ट जाएगा काइंड ऑफ। अगर इनिशियल रिलेशनशिप है तो मे बी दैट थिंग विल नॉट अफेक्ट यू मच, बिकॉज अब आप अपने आप से अटैच्ड रहते हो, अपने आप को खो नहीं देते हो, ठीक है, वैसे टाइप के रिलेशनशिप में। तो तब मे बी आपका टाइम नहीं जाएगा, और ऐसे झगड़ा वगैरह होने से आप मे बी अपने आप पे ही फोकस करोगे। बट बहुत टाइम हो गया, व्हेन यू आर ऑल्सो इमोशनली अटैच्ड विद दैट पर्सन, और वो पर्सन घोस्ट कर देता है, देन क्या होता है कि आपका जो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, वो वेस्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? सपोज वो एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, हफ्ते भर नहीं आया, आपका लाइक अंदर से बेचैनी होगा, यार क्या हो रहा है, ओवर थिंकिंग तो होगा ही, एज आई सेड। तो जब ये चीज़ें होगा ना, पर भी फोकस नहीं कर पाओगे, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, तो उतना टाइम आपका वेस्ट मतलब वेस्ट। तो ना इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू, है ना। भी कुछ प्रोडक्टिवली नहीं कर पाओगे, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अल्टीमेटली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ना इमेजिन करो कि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम है, लाइक ये पर्सन जो है उसने उसके साथ झगड़ा और उसने आपको घोस्ट कर दिया। अब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, और आपको लेकिन अंदर पता है कि जैसे ही मेरा भी एग्ज़ाम आएगा ना कल को, जैसे ही कल मेरा एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले ही आदमी टपकेगा। आपको ये अंदर से फीलिंग आ रहा है, अभी तो ये आदमी नहीं आएगा, लेकिन मुझे अंदर से इंट्यूशन है कि जैसे ही कल मेरा पेपर होगा उसके एक दिन पहले ही आके भांग भूसरा करेगा, रोने लग जाएगा। अब मैं गाली नहीं दे सकती, और तो ये रोने लग जाएगा बहुत। एंड या तो तब आएगा जब मेरा एग्ज़ाम है, तब आएगा जब मेरा कुछ इम्पोर्टेंट कहीं पे कुछ है, बट उससे पहले नहीं आएगा। तो सपोज एग्ज़ाम है, ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले वाले दिन में ही आएगा, तो पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। फिर आप जैसे तैसे सोचोगे कि शायद मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ कि आएगा करके, मैं लास्ट के 1-2 दिन बच्चा मैं जल्दी पढ़ लेती हूँ, इतने दिन तो ओवर थिंकिंग में चला गया। अब जैसे ही जाओगे पढ़ने के लिए, उसका मैसेज आ जाएगा लास्ट के 1-2 दिन एग्ज़ाम के पहले। एंड जैसे ही एग्ज़ाम के पहले मैसेज आएगा, आपको लगे यार मेरा तो इंट्यूशन भी सच हो गया, इतने दिन आके आपका उतना टाइम बचा सकता था, लेकिन नहीं करो। जैसे भी अपने अपने माइंड को स्टेबलाइज किया कि चलो जैसे तैसे भी पढ़ लेते हैं, फिर ही ये आदमी टपक जाएगा। तो वो 2 दिन भी आपका वेस्ट, आपका पहले का कुछ दिन तो वेस्ट, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जब आपने जैसे तैसे खुद को वो किया, वो भी वेस्ट। तो लाइक ये भी हो सकता है, तो इसकी वजह से आपका एग्ज़ाम और ख़राब जा सकता है। तो ये तो मैंने एक इमेजिनेशन से आपको क्रिएट करके समझाया, एग्जाम्पल दिया है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने अभी तक आपको जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जैसे मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, पोस्ट करना, ये सब कुछ एक इमेच्योर आदमी करता है। चीटिंग इज़ लाइक अ चॉइस, एंड आई फील एक आदमी को इतना तो दिमाग होता है कि कि वो कुछ गलत कर रहा है। You should never ever manipulate anyone, because I think manipulation is like the worst thing you can do to a person, because when you manipulate, वो आदमी ना बेचारा
बीच में फंस जाता है। उसे खुद तो फीलिंग आ ही रहा होता है कि यार मेरे को ना शायद ये आदमी मैनिपुलेट कर रहा है, बट जस्ट बिकॉज वो पर्सन आपको प्यार करता है, जस्ट बिकॉज वो पर्सन आपसे अटैच्ड इन एनी वे, लाइक फ्रेंडशिप में भी अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हो किसी को, या फिर रिलेशनशिप में भी, तो वो पर्सन आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। और जब वो बेनिफिट ऑफ डाउट देता भी है ना, तो वो बेचारा उस बीच में फंस जाता है। एक साइड उसे लग रहा है कि ये पर्सन पक्का मेरे साथ कुछ कर रहा है, दूसरी साइड उसे ये भी लग रहा है कि नहीं, वो सही बोल रहा है, मे बी वो ऐसा नहीं करना चाह रहा है, वो जो स्टोरी बता रहा है ना, फॉल्स स्टोरी मैनिपुलेट करके वो सही बता रहा है मुझे। तो आप जब दो चीज़ के बीच में फंस जाते हो ना, तो बहुत माइंड मैस होता है। सो या दिस इज़ अ लाइक थिंग जो होता है। तो दैट्स वाई आई फील दैट मैनिपुलेशन इज़ लाइक द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू अ पर्सन, बिकॉज मेरे साथ हुआ है बहुत गंदे तरह से। सो आई कैन रिलेट टू इट। मैंने अभी जितने भी पॉइंट्स आपको बोले हैं वो इमेच्योरिटी में ही आता है। नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स जो आपका इमेच्योरिटी में गिरता है। फॉर एग्जाम्पल, आदमी को नहीं पता होता, सपोज वो आदमी इतना दिल से बुरा नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट्स में बताया, वो तो एक बहुत ही जानवर किस्म का आदमी करना प्रेफर करेगा, बट ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ऐसे समझो कि आदमी दिल से बुरा नहीं है बट कर दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है उस एज में ना, इतना हमें नहीं पता होता कि हम कैसे एक झगड़े को हैंडल करें, कैसे क्या करें। दूसरा पर्सन में भी उसे पता हो, बट जो पर्सन, देखो दो पर्सन है एक रिलेशनशिप में, तो एक को पता हो सकता है, एक को पता नहीं भी हो सकता है, राइट। तो एक को तो चलो पता है कि हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू सॉल्व थिंग्स, बट दूसरे को नहीं पता, तो आपका लग गया। तो उस एज में ना हमें इतना वो नहीं होता है कि हाउ टू हैंडल झगड़ा एंड ऑल, लाइक मे बी आपको पता हो कि झगड़ा कैसे हैंडल करते हैं मे बी, बट आपका जो पार्टनर है उसे नहीं पता कि कैसे झगड़े को मैच्योरली हैंडल करें। अपोलोजाइज करना है और गायब नहीं हो जाना है। हाउ टू कम्युनिकेट जब आप एक झगड़े में हो रिस्पेक्टफुली, विथआउट डिसरिस्पेक्टिंग योर पार्टनर और विथआउट मेकिंग देम फील लाइक कि उनका ही गलती है बाय मैनिपुलेटिंग देम। तो हाउ टू कम्युनिकेट एंड ऑल दिस स्टफ। मे बी आदमी बुरा नहीं है, बट दैट पर्सन डजंट नो हाउ टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एंड ये सब चीज़ें ना विथ लाइफ एंड विथ एक्सपीरियंसेस आता है। सो या तो आप अगर स्कूल लाइफ में हो ना, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका सामने वाला पर्सन को नहीं पता हो ये सब चीज़ें। एंड अब उसे अगर नहीं आ रहा है कम्युनिकेट करना वाइल यू आर इन अ फाइट और वाइल यू आर इन अ वेरी हीटेड अप आर्ग्यूमेंट, आपको मतलब कब अपोलोजाइज करना उसे ये भी नहीं पता, झगड़े को कैसे मैच्योरली हैंडल करना ये भी नहीं पता, तो दीज थिंग्स कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे, आपको फिर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग होगा। तो अल्टीमेटली ये सब आपके ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी को फीड करता है। लोग ऐसे भी होते हैं जो सॉरी बोलते हैं बट दे डोंट मीन इट फ्रॉम देयर हार्ट। वो बस सॉरी बोल देते जस्ट टू ईदर स्केप दैट थिंग, दैट सिचुएशन। वो मीन ही नहीं करते हैं, आया सॉरी इधर बोलेंगे क्या तो वो झगड़ा जल्द से ख़त्म कर दें बिना मीन किए बेसिकली। तो या ऐसा भी होता है। तो अगेन आपको ये भी लगेगा कि यार ये कभी नहीं समझता है कि सॉरी दिल से नहीं बोलता है, क्योंकि सॉरी दिल से नहीं बोलना मतलब क्या कि आपने अपना गलती ही नहीं रियलाइज़ किया। अब आपने अपना गलती रियलाइज़ नहीं किया तो वो चीज़ तो रिपीट होगा ही ऑफ कोर्स इन द फ्यूचर। तो फिर जब वो चीज़ वापस रिपीट हो जाता है तो सामने वाला पर्सन का माइंड फिर से ख़राब होता है, फिर से उसे प्रॉब्लम होता है कि यार इसे तो अभी मैंने बोला कि तू ये चीज़ करता है, फिर भी दैट पर्सन इज़ डूइंग दैट। तो सामने वाले पर्सन के लिए नॉट ओनली वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है बट ऑल्सो लाइक वेरी टॉक्सिक, कि कम्युनिकेट भी कर रहे हो कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ मत कर, फिर भी वो पर्सन कर रहा है, तो किसे नहीं गुस्सा आएगा, है कि नहीं। तो या अगर आप एक पर्सन को स्पेस दे रहे हो कि जस्ट बिकॉज उस पर्सन ने आपसे स्पेस मांगा है तो आप उसे स्पेस दो। बट क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो सामने वाला पर्सन होता है ना, वो आपको स्पेस देता है, टाइम देता है, बट उसे नहीं पता कि कब एंट्री मारना है। लाइक वो आपको स्पेस देगा 2-3 दिन का, उसे नहीं पता कि कब स्पेस का टाइम है और कब वापस जाके लेट्स टॉक, उसे नहीं पता ये चीज़। तो सामने वाला पर्सन आपसे आके बात भी नहीं करेगा। उसको आपने एक बार बस बोल दिया ना कि प्लीज़ मुझे स्पेस दे, वो गायब हो जाएगा, वो गायब ही हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो आदमी एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। उसे लगेगा कि नहीं उसने मुझे स्पेस मांगा था तो मैं स्पेस दे रहा हूँ। बट भाई स्पेस देने का भी एक तो लिमिट होता है ना, खुद भी सोचो, आप इंसान हो जिसमें दिमाग है तो आप खुद भी सोचो ना कि स्पेस देने का भी तो एक लिमिट होता है। आप थोड़ा देर स्पेस दो एंड फिर जाओ तो एटलीस्ट बात करने। लेकिन नहीं, बहुत केस में ऐसा होता है कि लड़की ने स्पेस मांगा और लड़का गायब मतलब एकदम गायब ही हो गया है, लाइक आ भी नहीं रहा है मनाने। वो भी सोचिए अब आएगा, अब आके मनाएगा, अब तो कुछ बोलेगा, अब तो मैंने उससे स्पेस क्या मांग ली है तो गायब हो गया। तो ये चीज़ नहीं करना है। जस्ट बिकॉज अ पर्सन हैज़ आस्क्ड यू फॉर स्पेस और टाइम, तो उसको आप पकड़ के अब आ ही नहीं रहे हो। अब आप आ नहीं रहे हो, वो भी बहुत ही फिशी, इधर कि हाँ बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया, अब जाके बात करना चाहिए। तो यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस, बट इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस देन मे बी देयर इज़ समथिंग फिशी इन इट। मे बी आप शायद चीट ही करो
एक्चुअल में, या तो बहुत कुछ गलत कर रहे हो. दैट इज़ वाई यू आर नॉट फीलिंग फॉर दैट पर्सन. आपको केयर या फील ही नहीं आ रहा है कि यार बेचारा वो पर्सन को क्या फील हो रहा होगा, चलो उससे जाके बात करते हैं. मे बी यू आर डूइंग समथिंग फिशी, दैट्स वाई यू आर नॉट फीलिंग इन दैट वे कि मे बी वो पर्सन को ख़राब लग रहा होगा या मैंने बहुत टाइम दे दिया, नाउ लेट्स गो एंड टॉक. इसलिए शायद आप वो चीज़ फील नहीं कर रहे हो. नॉट आप, योर पार्टनर. अगर आप ये चीज़ें करते हो तो बेशक आप. पॉइंट मेंशन करने जा रही ना, वो लड़कियों के लिए है. बहुत बार ना रिलेशनशिप में झगड़ा इसलिए भी होता है कि लड़का नहीं चाहता कि वो छोटा कपड़ा पहने या फिर वो कपड़ा पहने जो उससे मन है. तो सपोज़ मैं गर्लफ्रेंड हूँ और मेरा एक बॉयफ्रेंड है एंड आई एम सेंडिंग हिम फोटोज़ कि यार मुझे ना ये ड्रेस बहुत पसंद आ रहा है एंड आई रियली वांट टू वेयर इट. मैंने जैसे ही भेजा ही इज़ लाइक पहनो, नहीं पहनो पहनो पहन लो. एंड फिर उसके बाद झगड़ा हो गया तो फिर अब वो लूप स्टार्ट हो जाएगा. घोस्ट, नहीं आना टाइम पे, आने से भी एक्सेप्ट नहीं करना, घूम फिर के सेम चीज़ रिपीट होना. तो लाइक सी, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लड़कों का प्रेफरेंस होता है, बट आई फील दैट यू शुड लेट योर गर्ल वेयर वट एवर शी वॉन्ट्स टू, लाइक फॉर रियल. लाइक सी, प्रोटेक्टिव होना इज़ अ थिंग बट दैट इज़ नॉट प्रोटेक्टिवनेस. अगर आपको इतना ही है कि लड़के बाहर में क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, देन यू गो विथ हर एंड डू प्रोटेक्ट हर. आप ही प्रोटेक्ट कर लो. अदरवाइज गर्ल्स आर मेच्योर इनफ टू लाइक प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. दे आर मेच्योर. Okay, even if it is your preference, then please make it clear and don't let the girls suffer like बाद में. Sometimes भी क्या होता है ना, कुछ ग्रुप के लड़के होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बहुत लॉयल होते हैं लेकिन पीठ पीछे they hook up, they literally hook up with like multiple girls. And I have seen that, कि are in relationship and लड़की को लेकिन पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है पीठ पीछे. तो अगेन चीटिंग वाले पॉइंट से रिलेट हो गया. तो ये चीज़ें होता है यार, बहुत होता है. तो दैट्स द रीज़न वाई आई विल नेवर सजेस्ट यू कमिंग इन लाइक टीनेज रिलेशनशिप और स्कूल टाइम रिलेशनशिप. यू कैन कम बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द रेड फ्लैग्स एंड आपको उधर से निकल जाना है इतना जल्दी हो. बवासीर किस्म के लोग होते हैं जो बहुत गंदा चीज़ें कर देंगे. लाइक चीटिंग करेंगे, नॉर्मल भी नहीं, सब फिज़िकल चीटिंग. इमोशनल चीटिंग वाले को भी मैं लेती हूँ, लेकिन जो इमोशनली चीट कर देते हैं ना, लाइक दे हैवंट डन एनीथिंग फिजिकल विथ किसी के साथ में. दे आर लाइक नॉट फिजिकल विथ एनीबडी बट उन्होंने इमोशनली चीट किया है. इमोशनली से हाउ डू आई मीन, लाइक एटलीस्ट हाथ पकड़ के किसी के साथ बैठ के आपका बुराई करके, और अगर आपका बुराई नहीं भी किया है तो लाइक मीन्स इमोशनल चीटिंग मीन्स वॉट बेसिकली. तो उसने वैसे भी चीट किया, ऐसे भी चीट किया एंड फिर आपको आके बहुत वो बोलता है कि मैं चेंज हो जाऊँगा, आई चेंज फॉर यू, आई डू दिस फॉर यू, आई बिकम द मैन यू वॉन्ट मी टू. ऐसे आपको चीज़ें बोलेंगे एंड आपको समझ जाना है कि ये आदमी को एक्टिंग ज्वाइन करनी चाहिए. तो क्या होता है ना कि अभी मैं थोड़ा ऐसे समझाती हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि एक सपोज आदमी ने आपके साथ बहुत घटिया चीज़ें कर दी है, बहुत ही गंदा चीज़ें, एकदम लिमिट ही नहीं है, लिमिट पार हो चुका है कब का, बट स्टिल यू आर विद दैट पर्सन. वाई? बिकॉज ऑफ दैट होप ट्रैप. ईदर वो पर्सन आपको होप ट्रैप देता है जैसे मैंने समझाया, या फिर आप उनमें अपना पोटेंशियल देखते हो कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तो चेंज ही हो जाता भाई. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप तो वो हो ही नहीं ना. अगर आप वो होते, आप पहला बात तो वो चीज़ करते ही नहीं इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. वो आदमी जब आपको होप ट्रैप देते हैं ना कि आई चेंज, आई डू दिस, आई डू दैट एंड ब्ला ब्ला शिट, तो कुछ दिनों बाद ही, इधर एक हफ्ते में या एक महीने में, यू विल गेट टू सी दैट पर्सन्स सेम बिहेवियर अगेन. ही विल रिपीट द सेम पैटर्न अगेन. So you have to understand that this is not correct and I should not be in this place. This person is giving me hope, false hope, or if this person is not giving me hope, then I am only the one, जो उसमें पोटेंशियल होप देख रहा है. तो आई शुड नॉट डू दैट. यू हैव टू थिंक लाइक दिस. ओके. और आपको ना अंदर से गट फीलिंग आएगा कि नहीं भाई, ये पर्सन ना ठीक नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, फिर से ये शायद सेम चीज़ कर सकता है, ऑल दैट स्टफ. जब ये चीज़ एक्चुअली हो भी जाता है ना, तो दीज आर द थिंग्स विच क्रिएट योर ट्रस्ट इशू वाला चीज़. जब आपको होप दे के भी वो चीज़ नहीं दिया जा रहा है, जब आपको प्रॉमिस करके भी वो चीज़ नहीं दिया जा रहा है, तो इट ब्रेक्स योर हार्ट, देन क्रिएट ट्रस्ट इश्यूज़. तो ये जितना भी चीज़ें मैंने कहा है ना, ये सभी चीज़ें होता है 90% ऑफ द रिलेशनशिप्स में. एंड या तो इनमें से एक दो चीज़ होता है या तो फिर सभी चीज़ें होता है, एंड बिकॉज ऑफ विच आप लाइक
अपने आप पे भी ध्यान नहीं दे पाते, अब पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पाते। एंड इसीलिए क्या होता है ना कि बहुत सारे कितने डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं जो अच्छा परसेंटेज बोर्ड्स में ला सकते हैं, अपने एग्जाम्स में ला सकते हैं, बट वो नहीं ला पाते। अच्छा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अगर एक आदमी इन सब चीज़ों के बीच में फंस जाए ना, तो अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहा, एग्जाम का क्या ही सोचेगा। पहले तो अपना आपको प्रायोरिटी देना चाहिए ना। देखो, एग्जाम तो भाड़ में जाए, आपको अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहिए। जहाँ पर आप अपने आप पे ही ध्यान नहीं दे पा रहे हो, एग्जाम को क्या ही दोगे। सपोज अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो एंड आपका पार्टनर ऐसा चीज़ें कर रहा है, देन आप कैसे दोगे एग्ज़ाम? सपोज आप नीट जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपका एग्ज़ाम लाइक जस्ट, ओ गॉड, ये क्या टेढ़ा था इतने टाइम से, तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो सपोज़ अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, जेई नीट के लिए, एंड उन महीनों में ये चीज़ होता है अगर आपके रिलेशनशिप में, आप कहाँ के बचोगे फिर? आप पढ़ने लायक बचोगे? पहले तो मुझे ये बता दो, आप पढ़ने लायक ही नहीं बचोगे। आपको लाइक सपोज आपका 2 महीने बाद नीट के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें हो रहा है, आपका 3 महीने बाद जेई के एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें हो रहा है। आप खुद का तो ध्यान रख नहीं पा रहे हो, खुद का खाने पीने का तो सब आपका जा ही चुका है। आप पढ़ोगे कैसे जब आप खुद का ख्याल नहीं रखने के स्टेट पर हो? अब आप खुद के डाइट खाना पे फोकस नहीं दे पा रहे, हाउ यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज़? एंड मैं ना ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि भाई दैट इज़ योर फॉल्ट, दैट्स लाइक नॉट योर फॉल्ट, बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप अपना ख्याल रखने के स्टेट पर ही नहीं बचोगे उस इन सब चीज़ों होते होते, तो आप कैसे? इसलिए जो लोग स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तो रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब अगर हो जाए ना तो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। तो आप पूरे साल पढ़े हैं, लास्ट के 2-3 महीने में कुछ ऐसा भांग भूसरा हो रहा है और आपका एग्ज़ाम लेकिन लग गया भाई, तो आपका तो पूरा 1 साल वेस्ट, पूरा 1 साल। मैं वही बोल रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दे रहे हो ना, तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप रिलेशनशिप्स में मत रहो। लाइक सीरियसली, आप स्कूल में हो तो फिर एटलीस्ट कम एंड सी की पर्सन कैसा है, बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो आई बी लाइक कि प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखो। दैट इज़ द ओनली थिंग वाई आवर पेरेंट्स सेज कि रिलेशनशिप्स में नहीं आना चाहिए, या तो अपना कैरियर या तो वो सब कुछ सेटल करने के बाद ही आओ, लाइक कैरियर बना लेने के बाद आओ। तो वो इसलिए नहीं बोलते कि दे डजंट वांट यू टू बी इन वन। बुलिंग में भी कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, नॉट ऑल, बट अब क्या बोलो, 50-50, चलो 50-50 करते हैं, तो 50% ऑफ द पेरेंट्स आपको ना थोड़ा कंट्रोल करके बोलते हैं, सो दैट आप उनके चॉइस के लड़का लड़की से शादी करो एंड ऑल। तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो उसके लिए वो लोग बोलते हैं ऐसे। एंड रेस्ट 50% ऑफ द पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो आपका ना सिक्योरिटी देख के बोलते हैं कि उन्हें वो नहीं चाहिए कि लास्ट में जाके बच्चा कुछ कर ही नहीं पाए अपने लाइफ में आया, तो इसलिए वो उस वे में बोलते हैं अभी मत आओ, एक बार सेटल होके आओ। दैट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट रूट। मतलब आप आओगे ही नहीं जब तक आपने अपना कैरियर नहीं बना लिया है, तब तक तो ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं ना जो आपको या इधर उधर वो करे, आपको एकदम मेस्ड अप फील करा दे अंदर से, वो कर दे। देखो, इन्हीं सब चीज़ों के लिए एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है, राइट? तो अगर यही सब चीज़ें नहीं है तो आप एंग्जाइटी डिप्रेशन होने का चांसेस कम है। लाइक ये सब चीज़ें नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन दे सकता है, आई अग्री, बट लाइक अदर डिस्ट्रैक्शन, सपोज आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन भी नहीं, बट स्ट्रेस तो नहीं होगा ना किसी ऐसे आदमी के लिए जो आपके साथ ऐसा ट्रीट करे। आप रोते तो नहीं रहोगे, आप वल्नरेबल तो नहीं रहोगे ना बिकॉज ऑफ दैट पर्सनस बैड बिहेवियर। तो इसीलिए आप अपने काम पे प्रोडक्टिवली फोकस कर पाओगे एंड आपका पे ध्यान दे पाओगे, जिससे आपका कैरियर सेटल हो पाएगा। तो वो आपको वन ऑफ द सेफेस्ट रूट देते हैं। 2 तरह का सिनेरियोस पता है ना, तो उसमें क्या होता है कि मे बी जो आपके केयर में भी बोल रहे हैं ना आउट ऑफ सिक्योरिटी, वो भी आपको लाइक उनका लाइक समझाने का तरीका टॉक्सिक हो सकता है, उनका बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है। आई एम नॉट डिनाइंग, आई एम एक्सेप्टिंग कि हो सकता है उनका बिहेवियर थोड़ा टॉक्सिक आपके टुवर्ड्स में, जो आपके लिए सही नहीं है। पेरेंट्स आर ऑल्सो लाइक ह्यूमन बींग्स, दे आर ऑल्सो लिविंग देयर फर्स्ट लाइफ, सो दे डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। ओके, आप भी ऐसे सोचो कि ठीक है यार, उन्हें नहीं पता कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। अगर वो उन्हें पता होता कि चलो बच्चे को अच्छे वे में हम समझाते हैं, तो अच्छे वे से अप्रोच करते हैं, बट उन्हें नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि गुस्से से या डांट के बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा बच्चा, तो अगर उन्हें वो लगता है तो वो तरीका यूज़ करते हैं। अगर उन्हें ये चीज़ पता होता है कि अगर मैं बच्चे को शांत से बैठा के समझाऊँ तो वो ज़्यादा समझेगा, देन तो वो चीज़ करते, राइट? बट उन्हें नहीं पता है हाउ टू अप्रोच अ सिचुएशन। तो दैट इज़ नॉट देयर फॉल्ट कम्प्लीटली, बिकॉज वो भी एक इंसान एंड फर्स्ट टाइम अपना जी रहे लाइफ। एंड आई नो जो पर्सन जब उनके टॉक्सिक मीन्स पेरेंट्स का जब टॉक्सिक बिहेवियर वाला फेस चल रहा होता है उसमें होता है, देन ये लाइन अगर कोई बोले तो उससे थोड़ा सा ट्रिगरिंग लग सकता है, क्योंकि क्यों नहीं लगेगा। बट अगर आप थोड़ा डीपली सोचो ये चीज़ तो आपको समझ आएगा कि वाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट। हाँ, कभी कभी आउट ऑफ टॉक्सिसिटी, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है,
मतलब इन अ वेरी बैड वे ओनली। कभी कभी मतलब क्या, वही मतलब बहुत अलग अलग केस सिनेरियोज हो सकते हैं ना। केयर ही वो चीज़ें करना चाह रहे हैं बट उनका अप्रोच गलत है, उन्हें नहीं पता कि कैसे आके समझाए, तो वो गलत एक्शंस, गलत चीज़ें कभी कभी बोल सकते हैं, फिर बिहेवियर टॉक्सिक हो सकता है, बट उनका इंटेंशन गलत नहीं है, जस्ट दैट देयर अप्रोच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अगर उन्हें पता होता कैसे करना तो वो वैसे ही करते हैं। नॉट डिफेंडिंग वो उन पेरेंट्स को जो बहुत टॉक्सिक है, जो कंट्रोल ही करते हैं अपने बच्चे को, लाइक कठपुतली समझ के कंट्रोल ही करते हैं, उनको मैं एकदम नहीं बोल रही हूँ। बट जो अच्छे प्लेस से आ रहे हैं, उनका बिहेवियर जब टॉक्सिक होता है उनका बात कर रही हूँ मैं। ये चीज़ कहूँगी दैट इफ़ यू वांट टू कम इन रिलेशनशिप देन आई सजेस्ट यू कि आप 20 के हो लो तब आओ। लाइक सी आई एम नॉट, मैं ना आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि आपका ना मेच्योरिटी एज के साथ नहीं बट आपका लाइफ या लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ में आता है। तो एक टीनेजर भी मेच्योर हो सकता है एक 20-25 साल के आदमी से। मीन्स हाँ, एक्सपीरियंस उस आदमी का ज़्यादा हो सकता है बट मेच्योरिटी आ सकता है उसे भी उस एज में। कि मैं यूट्यूब पर ये चीज़ बोल रही हूँ, बहुत लोग देख रहे होंगे, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आप सबका सोच के कि आप 20 के बाद डेट करो डेट करने से। ये क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि टीनेजर्स मेच्योर नहीं है, टीनेजर्स भी मेच्योर है बट नॉट ऑल राइट। तो मैं उस वे में बोल रही हूँ कि एक सेफर साइड में लेके कि आप सभी 20 को डेट करो। चलो 20 के जब आप हो जाते हो 20-21 देन डेट एटलीस्ट। अब तो श्योर है कि आप वो एक मेच्योरिटी लेवल हिट कर लोगे थोड़ा, जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग अपना लगा पाओगे। जितना भी मिला है बाय द वे, आई फील दैट ये बहुत वैसा सा हो जाएगा बट रिलेशनशिप्स है ना जो हम डील करते हैं इन आवर टीनेज लाइफ और इन आवर लाइक अर्ली 20s एंड ऑल, कुछ कुछ तो रिटर्न ही है हमारे लाइफ में कि इनको आना होगा हमारे लाइफ में, सो दैट हम कोई लेसन लर्न करें, लेसन नहीं अपने बारे में कुछ जाने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ देयर कैन बी मैनी रीजन्स, मैनी। तो या सम थिंग्स आर रिटन, तो वो तो होके रहेगा बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई फ्रॉम योर साइड कि आप 20 के उम्र के हो जाओ एंड देन डेट करो। बट अगर आपके लाइफ में लिखा है कि नहीं, इससे 19 की एज में एक रिलेशनशिप में आना है जहाँ पे से ये चीज़ें सीखना होगा, तब तो आप सीखोगे। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट वो आपके लिए कर्स नहीं है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आए हो फॉर ब्ला ब्ला रीज़न, बट दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग ओनली, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि वो चीज़ आपको आपके फ्यूचर सेल्फ में शेप करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स आप बेसिकली फ्यूचर सेल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंडिपेंडेंट इमोशनली, बट आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे। तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन आपके लाइफ में है सो दैट यू बिकम इमोशनली इंडिपेंडेंट एंड आप किसी पे इमोशनली डिपेंड ना करो। दैट्स वाई वो पर्टिकुलर चीज़ आया कि वो लाइफ इवेंट आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाए। तो या देयर आर सम सिचुएशंस जो लाइक रिटर्न है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। यू कैन इवन मीट योर लाइक soulmate at 14, you can even meet your partner at 20, 25, 30, 45 लाऊँ तो इट डिपेंड्स कि कब आपके ज़िंदगी में लिखा है। बट इट्स जस्ट दैट कि अब मैं जितना बोल लूँ आप टीनेज में मत आओ, अगर आपका लिखा ही है मिलना पार्टनर 14 की उम्र में तो आपको मिल जाएगा ना। बट वही है, बहुत रेयर वाले कैटेगरी में आप आते हो फिर। बट इट्स जस्ट दैट some things are written and we cannot do anything about it, but it's just that you can try it at least from your side कि आप नहीं आओ। बट अगर आप फिर भी आते हो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, then understand one thing that that is happening for you, like in the end it's happening for you। maybe you are actually stuck in a very toxic relationship, but आप समझो those things are making you much more stronger and a better person। maybe आप में भी कुछ प्रॉब्लम था, maybe आप में भी कुछ चीज़ें था जो फिक्स होना ज़रूरी था, या आपको एक तरह का पर्सन बनाया जा रहा है फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, इसलिए वो सिचुएशन हो रहा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एंड या तो whoever is meant for you, you will get that person in the right time। don't chase for love, don't beg for love, don't beg for attention। भगवान के पास आपके लिए बहुत ही अच्छा आदमी लिखा हुआ है आपके लाइफ में, तो आप प्लीज़ पेशेंटली वेट करो फॉर दैट पर्सन। एंड अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो, देन प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट दोज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर अ रीज़न। या तो आपको कुछ लेसन सीखना इसलिए हो रहा है, या तो आपको आपका फ्यूचर सेल्फ में एक तरह का बनाया जा रहा है, वो चीज़ें आपको शेप कर रहा है इनटू योर फ्यूचर सेल्फ, या फिर आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन मतलब आपका भी कुछ कार्मिक चीज़ है विच नीड्स टू बी क्लियर्ड। एंड
yeah, whoever is meant for you, you will find that person right time से what do I mean कि when you are ready to love, when you are ready for love, when you are ready to love and when you are ready for love, both are very different. इसलिए हम बहुत टाइम वेट करते हैं. This was it for the video and I hope you like the video, and if you like the video then do like, share and comment. Do comment because I really love to read your comment. कभी कभी ऐसा होता है कि मैं यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ और मैं जैसे फ़ोन देख रही हूँ एंड आई जस्ट सॉ कि अरे किसी ने वीडियो पे कमेंट किया है, मुझे बहुत इंस्टेंटली अच्छा लग जाता. तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो. श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट. या बाय बाय.